नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें दिल्ली की में और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, बताएंगे आपको भगदड़ पर क्या बोले डीसीपी रेलवे, दिखाएंगे आपको ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर बदला इसीलिए क्या मची है भगदड़ और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि दिल्ली को कब तक मिलेगा नया मुख्यमंत्री। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भगदड़ की जांच के लिए रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी दिल्ली पुलिस। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर आप नेता राघव चड्ढा ने जताया दुख। अश्विनी वैष्णव ने अमित शाह से की मुलाकात, एनडीएलएस भगदड़ के बारे में दी जानकारी। प्रशासन की निष्कर्षता के चलते हुआ ये हादसा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ था वो नरसंहार था। प्रशासन की निष्कर्षता के चलते ये हादसा हुआ है। मीडिया के कुछ साथियों ने हिम्मत दिखाई और सच्चाई दिखाई। रेल मंत्री इस्तीफा दे। दिल्ली को कब मिलेगा नया मुख्यमंत्री? रोहतास नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने एक बातचीत में बताया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता को जल्द ही बीजेपी की तरफ से नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जितेंद्र महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करना ही बीजेपी की प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि हमें दिल्ली और अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना है, क्योंकि जनता ने हम पर भरोसा जताया है, उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का जिम्मेदार कौन? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस मामले में रेलवे की ओर से देर रात तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया जा सका कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल जांच टीम का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे के अधिकारी ने ना तो भीड़ का अंदाजा लगाया और ना ही आरपीएफ के अधिकारी ही ये बात जान पाए। बता दें कि नई दिल्ली संवेदनशील रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है। नई सरकार की शपथ 19-20 फरवरी को संभव है। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। 17 और 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही सीएम पद पर फैसला लिया जाएगा। भगदड़ पर क्या बोले डीसीपी रेलवे? डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि हमें भीड़ की उम्मीद थी, लेकिन ये सब कुछ एक ही समय एक साथ हो जाएगा इसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए ये स्थिति पैदा हुई है। रेलवे जांच करेगा और पूछताछ के बाद हमें घटना के पीछे का कारण पता चल पाएगा। दिल्ली एलजी ने एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा अस्पताल में 20 से 25 लोग भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि उन्हें पूरी तरह से ठीक करके घर भेजा जाए। दिल्ली पुलिस भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मोर्चा संभाले हुए है। स्थिति अब नियंत्रण में है। ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर बदला इसीलिए मची भगदड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। घोषणा की गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी, इसीलिए दोनों तरफ से भीड़ आ गई और भगदड़ मच गई। कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया था। लालू यादव के बयान पर जेडीयू नेता का पलटवार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा ये एक अत्यंत दुखद खबर है। हमने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से बेहतर चिकित्सा सुविधा की बात की है। राज्य सरकार द्वारा इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखते हुए अधिकारियों को ये कहा गया है कि वो संपर्क में रहे और वहां जो भी सहायता पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाई जा सके। साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद के महाकुंभ पर दिए बयान, यानी लालू प्रसाद ने कहा था कि महाकुंभ फालतू है, इस बयान पर भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव की आलोचना की और साथ ही कहा कि उनका ये बयान पूरी तरह से गलत है। आपके रवैये पर भड़के बीजेपी नेता। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी के इस रुख पर दिल्ली बीजेपी के महासचिव विष्णु मित्तल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत की और कहा कि दिल्ली के लोगों ने हम पर जितना भरोसा किया उससे ज्यादा काम हम करके दिखाएंगे। दिल्ली बीजेपी नेता विष्णु मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन में हो रही देरी की चिंता आम आदमी को क्यों हो रही है।
जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर जनता के बीच में है। अब एमसीडी में आपको देगी झटका बीजेपी। एमसीडी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसी वजह से आपके 3 पार्षदों ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। इस वजह से अब मेयर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई है। दिल्ली में अप्रैल में मेयर का चुनाव होना है। इन पार्षदों पर दल बदलू विरोधी कानून लागू नहीं होगा क्योंकि मार्च में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। झूठ का प्रचार कर रही है बीजेपी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। सीवीसी ने सरकारी आवास में कथित अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास की जांच पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी को नकारात्मक के बजाय सकारात्मक राजनीति करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर सीएम आवास में किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो बीजेपी ने मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया। जनता को भी पता चलना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल और मिनी बार है या फिर नहीं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली भगदड़ पर जताया दुख। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार की रात हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने एक्स पर कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में घायल हुए लोगों का दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में घायलों के इलाज में लगी हुई है। हालांकि पूरे मामले में घायलों से मिलने के लिए दिल्ली के एलजी के सक्सेना, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे थे, जिस वजह से वहां पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। कौन थे वो 18 बदनसीब जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बद इंतजामी की भेंट चढ़ गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल है। शनिवार दोपहर 4 बजे से ही नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। हादसे को लेकर अब प्रशासन ने मृतकों की एक लिस्ट जारी की है। आहा देवी, शांति देवी, नीरज, ललिता देवी, पूजा कुमारी, विजय साहा, ये सभी बिहार के अलग अलग इलाकों से है। शीला देवी, पिंकी देवी, व्योम, सुरुचि, पूनम देवी, ममता झा, रिया सिंह, कृष्णा देवी, बेबी कुमारी, मनोज, ये सभी लोग दिल्ली से हैं। तो वहीं हरियाणा से हैं संगीता मलिक। दिल्ली के शीश महल की जांच का सीवीसी ने दिया आदेश। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में कथित अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार की जांच का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने 2 शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी से जांच करने का आदेश दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2024 को सीवीसी में शिकायत की थी। शिकायतों में भवन नियमों के खुलेआम उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।